Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जेमिनी असेंडेंट में आज हम बात करेंगे सन की 11th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि सूर्य देव मिथुन लगन के एकादश भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एकादश भाव में 1 नंबर राशि पड़ी हुई है, मंगल देव की राशि है। यहाँ पर सन एग्जॉल्ट हो जाते हैं, लेकिन सन का एग्जॉल्टेशन, सूर्य देव का एग्जॉल्टेशन 10 डिग्री में होता है। तो यहाँ पर सूर्य देव किसी भी डिग्री में हो सकते हैं, उस डिग्री को चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या वो एग्जॉल्टेशन के बाहर हैं या एग्जॉल्टेशन के आसपास हैं। अगर सूर्य देव 8 से 11 डिग्री के बीच में यहाँ बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर एग्जॉल्टेशन के बाहर हैं तो अच्छे तो रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ कुछ परेशानियां भी मिलेंगी। लेकिन ये प्लेसमेंट बहुत ही अव्वल दर्जे की प्लेसमेंट है, नंबर 1 प्लेसमेंट है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि यहाँ पर इंसान सेल्फ मेड होगा। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने लगन से, परिश्रम से आदमी बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेगा। इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो भी बहुत ही शार्प होंगी, बहुत ही तेज़। ये इंसान बहुत जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते और लोग इनकी एडवाइस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एडवाइजरी लोगों को देते हैं, लोगों से लेते नहीं हैं, लेकिन ये हेल्पफुल होते हैं। मतलब दे आर एसेट्स टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी। और 3 नंबर का जो प्रभाव है वो 11th हाउस के गेंस का घर है। 11th हाउस हमारे गेंस का घर है। तो 3 नंबर है पराक्रम का। तो पराक्रम करके इंसान बहुत बड़े गेंस हासिल कर सकता है, रिच हो सकता है, वेल्दी हो सकता है, पावरफुल पोजीशन ले सकता है, लीडरशिप रोल में आ सकता है, करेजियस होगा, ब्रेव होगा, हिम्मत होगी, उत्साहित होगा, एम्बिशियस होगा। ये सारी की सारी क्वालिटीज यहाँ बैठे हुए सन ने इस नेटिव को दे देनी है। इंसान एम्बिशियस होगा, ही विल ऑलवेज हंगर फॉर पावर एंड पोजीशन एंड मनी। तो ये वो वाली पोजीशन है, उसके लिए उसे किसी हद तक भी जाना पड़े जाएगा। लेकिन इंसान सात्विक होगा, गलत काम नहीं करेगा, अच्छे काम करके ही लाइफ में आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर ये हाउस जो है नेटवर्क सर्कल का हाउस है। यहाँ पर इंसान के जो कनेक्शंस होंगे वो भी बड़े लोगों से होंगे, पावरफुल लोगों से होंगे, सरकारी मशीनरी से होंगे, या वेल पोजीशन होल्डर्स लोगों से यहाँ पर इंसान के कनेक्शंस होंगे। उनको भी इंसान यूटिलाइज करेगा। ये इंसान देखो, घर में अगर ये बड़ा बेटा है या बड़ा है घर में तो बहुत ही अच्छा है। अगर छोटा है तो इसकी इज्जत घर में या इसका मान एक बड़े बेटे की तरह ही होगा। और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन में बहुत अच्छा सेटल्ड होगा और ये ग्रेजुअली 30 साल के बाद बहुत ज़्यादा राइज करेगा। 30 साल तक इसकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन उसके बाद ये बहुत राइज करेगा। देखिए यहाँ पर इंसान जो है, क्योंकि कम्युनिकेशन और सेल्स मार्केटिंग के घर से ये सूर्य आ रहा है, तो इंसान सेल्स में हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, कम्युनिकेशन में हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रोफाइल में ये रहेगा तो वहाँ पर ये लीडरशिप रोल में रहेगा। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे लोग बन जाते हैं अगर सूर्य एग्जॉल्टेशन के पास है। और फिर सूर्य यहाँ जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो ये जो प्लेसमेंट है और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं अपने बड़े सिबलिंग्स। अगर इंसान के जो बड़े सिबलिंग्स हैं वो भी वेल एस्टैब्लिश्ड होंगे अगर सूर्य यहाँ पर पावरफुल है तो। और ये जो है तीसरा घर जो है हमारी कम्युनिकेशन का घर है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। ये इंसान अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को भी इन्फ्लुएंस में ले लेगा। करेज बहुत होगा, हिम्मत, बातचीत करने में एक दम होगा। अगर इसके साथ मंगल भी आ जाए यानी साथ बैठ जाए तो ये पोजीशन फिर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इंसान को कहीं ना कहीं सरकारी ओहदे पे या डिफेंस वगैरह की तरफ भी ले जा सकती है। तो मंगल की राशि या मंगल का सूर्य के साथ बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंसान जो है उसको शुरू के सालों में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य तीसरे घर का स्वामी है। और फिर केतु, अगर इंसान यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में सूर्य देव बैठे हुए हैं तो इंसान जो है काफ़ी पावर हंगर तो रहेगा और पावरफुल भी होगा। उसकी
एम्बिशियस भी होगा, उसके जो बॉडी है उसमें हीट भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये अश्विनी नक्षत्र में मैंने देखा है लोग एक अंदर से थोड़े खालीपन वहाँ पर लगता है। अगर केतु की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है आपके चार्ट में, केतु केंद्र में या ट्राइन में बैठे हुए हैं, तो ये पोजीशन बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। अगर केतु की प्लेसमेंट यहाँ खराब हो जाती है तो इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स भी रहते हैं। और ऑब्स्टेकल्स यही रहते हैं कि आदमी अंदर से थोड़ा सा एक इवैक्यूएशन रहती है या खालीपन रहता है, अंदर से इंसान का खालीपन रहता है, क्योंकि केतु जो है वो एक हमारी सेपरेटिव प्लैनेट है और हमारी पावर को हमेशा यूज़ करता रहता है और अंदर से हमें खाली रखता है, तो हम पावर की तरफ ज़्यादा भागते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बैठे हुए सूर्य को वर्क प्रोफाइल में तो एम्बिशन इंसान को दे देगा, पावरफुल पोजीशन भी दे देगा, लेकिन इस इंसान को थोड़ा सा अप्रोच करना मुश्किल रहता है, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं है, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपने डिसीजंस के पक्के होते हैं। अगर इनके डिसीजंस में कोई भी आदमी ऑब्स्टेकल क्रिएट करे तो डेफिनेटली ये टॉलरेट नहीं करते और रिवेंजफुल हो जाते हैं। तो उस वजह से अगर किसी फीमेल चार्ट में ये पोजीशन बनती है तो इस लेडी के विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसका ओहदा या इसका प्राइड या सेल्फ एस्टीम इसकी इतनी हाई हो जाती है कि ये दूसरे इंसान को अपने से नीचा समझती है। दिस इज अ किंग लाइक, क्वीन लाइक पोजीशन और किंग लाइक पोजीशन। तो किसी इंसान के चार्ट में जब एग्जॉल्टेड सन होता है तो वो दूसरे लोगों को अपने से नीचा समझता है। दैट इज द मेन फ्लॉ इन दिस पोजीशन। हालांकि आदमी हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर उसका पार्टनर या उसके सामने का कोई आदमी ऐसा आ जाए जिसका ये मंगल और सूर्य जिसका तेज हो, तो वहाँ पर ये एक अपोजिशन की पोजीशन बनती है। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि आपके बच्चे भी काफ़ी नामी होते हैं, आपका नाम कमाते हैं। ज़्यादा हीट होने से आपके पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और 11वां घर हमारी इच्छाओं का घर है, हमारी एस्पिरेशंस का घर है। ऑल्दो यहाँ पर इंसान की एस्पिरेशंस पूरी होती हुई देखी गई हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस ज़्यादा पूरी होंगी, क्योंकि ये इनकम का घर है, गेंस का घर है, प्रॉफिट्स का घर है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स का घर है। तो यहाँ पर इंसान की इस तरह की जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी, लेकिन फिर भी इंसान हमेशा पावर हंगर रहेगा, मनी हंगर रहेगा, तो पोजीशन हंगर रहेगा, और कहीं ना कहीं अंदर से अकेलापन होगा। और इंसान जो है उसके कनेक्शंस ऑल्दो ज़्यादा होंगे, पावरफुल लोगों के होंगे, लेकिन आत्मीय कनेक्शंस जो हैं, आत्मीय रिलेशनशिप में कमी पाई जाएगी। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर सूर्य के डिफरेंट नक्षत्र में बैठने के डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर सूर्य यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन केतु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। और अश्विनी नक्षत्र में सूर्यदेव मिलेंगे 0 से 13.2 डिग्री तक अश्विनी नक्षत्र में मिलेंगे। और अश्विनी नक्षत्र का जो पहला चरण है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एरीज का चरण है। दूसरे चरण में थोड़े सूर्यदेव वीक हो जाते हैं, यानी कि दूसरे चरण में अगर सूर्यदेव हैं अश्विनी नक्षत्र में तो वो थोड़े से वीक माने जाएंगे, और वहाँ थोड़ी रिलेशनशिप में या इनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, रिलेशनशिप्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको। तीसरे और चौथे नक्षत्र में फिर सूर्यदेव बहुत अच्छे माने जाएंगे। और फिर इधर भरनी नक्षत्र आता है। भरनी नक्षत्र में आप शुक्र की प्लेसमेंट ज़रूर देखिए। अगर शुक्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है तो भरनी नक्षत्र में भी यहाँ पावरफुल रहेंगे सूर्य। देखिए, भरनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। यहाँ पर शुक्र जो है इसका जो डिटी है वो जो है यामा है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव रहते हैं, हमारे फाइनेंसिस में उतार चढ़ाव रहते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव रहते हैं। और भरनी नक्षत्र में सूर्य का तेज थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में एनिमी साइन में आ जाए, हेल्थ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ मिल सकती हैं। और रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली अगर भरनी नक्षत्र में है तो वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, या ओवरऑल रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर शुक्र देव भी सूर्य के साथ अगर नज़दीक बैठ जाए तो ये प्लेसमेंट बहुत ही ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर कुछ बीमारी और कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर आदमी को सफ़र करना पड़ेगा,
क्योंकि वीनस जो है, एक तो वीनस के नक्षत्र में सूर्यदेव हो गए और फिर वीनस अगर साथ में बैठ गया तो ये प्लेसमेंट बहुत ही खराब हो जाएगी। यदि वीनस का एस्पेक्ट भी सूर्य पे आ गया तो भी इस प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेके, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप्स को लेके, वेल्थ को लेके थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। और दोस्तों इसमें भी आपके अगर हम भरनी नक्षत्र में देखें तो भरनी नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में सूर्य ठीक रहते हैं, काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं, वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं और काफ़ी मतलब यूँ कहना चाहिए कि आदमी में एक रीगलनेस रहती है, रॉयलनेस रहती है। और दूसरे चरण में इंसान काफ़ी एनालिटिकल रहता है, काफ़ी कम्युनिकेटिव रहता है और काफ़ी इंटेलिजेंट, क्लेवर और शार्प रहता है। और पहले चरण में काफ़ी रीगल रहता है, काफ़ी वेल्दी रहता है। तीसरा चरण जो है वो लिब्रा का है, उसमें नवमांश में सूर्य देव नीच के हो जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, पर्टिकुलरली मैरिड लाइफ में और ओवरऑल रिलेशनशिप्स में और वेल्थ में। और जो चौथा चरण है भरनी नक्षत्र का, वहाँ 8 नंबर राशि में होता है जो कि मंगल देव की है। यहाँ ऑल दो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे लेकिन स्ट्रगल बढ़ जाएगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। आदमी स्ट्रगल करके, मेहनत करके, धक्के खा के हाइट पे पहुंचेगा और यहाँ पर 8 नंबर में थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी इंसान की नीचे से ऊपर की तरफ। और फिर कृतिका नक्षत्र का एक ही चरण है, वो नवमांश में गुरुदेव की राशि में आता है, यानी कि सजिटेरियस में। यहाँ भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और लेकिन उस केस में आपको ये देखना है कि जो लगन लॉर्ड है, बुध है, वो अच्छा पड़ा हुआ है और मंगल डिस्पोजिटर भी अच्छा पड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये डिफरेंट नक्षत्रों में सूर्य देव के अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में सन बिकम्स वेरी पावरफुल, वेरी रथलेस और बहुत ही करेजियस, ब्रेव एंड एक्शन ओरिएंटेड, डेयरिंग, एम्बिशियस, पावर हंगर और पावरफुल एंड पोजीशन होल्डर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये इंसान अपने मेहनत से, सेल्फ मेड एफर्ट से ही इंसान बहुत बड़ी हाइट को अचीव करेगा। ऐसे लोग अश्विनी नक्षत्र में कुछ मेडिकल प्रोफेशन में भी आ जाते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में भी आ जाते हैं। भरनी नक्षत्र में आदमी फाइनेंसिस में बहुत अच्छा काम करता है, लॉ में बहुत अच्छा काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वेल्थ में ज़्यादा इंसान रहता है, फाइनेंस और वेल्थ में। और कृतिका नक्षत्र में भी इंसान एडवाइजरी के काम में और फाइनेंस के काम में ज़्यादा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सूर्य देव की प्लेसमेंट के इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर सूर्य देव की अगर एफ्लिक्शन हो जाती है, यानी कि सूर्य देव के साथ शनि देव बैठ जाए और केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो ये एफ्लिक्शन हो जाएगी। यहाँ पर इंसान की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे, यानी कि ऑब्स्टेकल्स और डिलेज फेस करने के बाद ही इंसान यहाँ पर ऊंचाइयों पे जाएगा। और मेहनत के घर का स्वामी तो है ही सूर्य देव इस चार्ट में, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्स्टेकल्स और आ जाएंगे। अगर शनिदेव बैठ जाते हैं तो डिले रहेगी सक्सेस में। राहु अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो ये डिपेंड करेगा कि राहु किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर राहु सूर्य के ज़्यादा नज़दीक बैठ जाएगा तो 35-36 साल के बाद नॉर्मली सक्सेस मिलती है। केतु भी इतना टाइम लगा देता है, लेकिन शनि जो है अगर सूर्य से थोड़ा दूर बैठ जाए और तो ये गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ ले जाता है। और शनि जब भी सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाता है तो और अच्छा हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इंसान की गवर्नमेंट पोजीशन पक्की हाथ में लग जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य देव 11th हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन में हो तो इंसान जो भी काम करता है, या तो वो सरकारी पोजीशन होल्डर होगा या सरकार से मिलके, सरकार की सपोर्ट से ही आदमी अपनी इनकम जनरेट करता है। और उसका अगर वो सरकार में नहीं होगा तो भी सरकारी लोगों से उसकी रैपट, उसके कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स बहुत ही मजबूत रहती है और उसको सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट पावरफुल लोगों की, जिसकी वजह से वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है
ऑल्दो लाइफ में मेहनत और पराक्रम ज़रूर रहता है इस प्लेसमेंट, लेकिन आदमी को सक्सेस ज़रूर मिलती है। बस इसमें ये देखना है कि जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो वेल प्लेस्ड हो और मंगल भी यहाँ पर वेल प्लेस्ड हो। अगर सूर्यदेव के साथ मंगल, चंद्र या गुरु बैठ जाते हैं तो ये प्लेसमेंट और बढ़िया हो जाएगी और इसमें इंसान और हाइट पे जाएगा और बहुत ही पावरफुल पोजीशन में जाएगा। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आप को जो है ये एक बेनिफिशियल डिस्कशन लगी है एंड यू कैन मेक आउट व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट charts in this placement. Take care of yourself. If you are liking our videos, try to subscribe our channel immediately so that more and more videos reach to you and you enjoy the listening of watching of all these videos. And we'll see you soon. Thank you very much once again for watching this video. Take care.